गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हरियाणा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। उसके संबंध में हमने एक पहली वीडियो बनाई थी कि साझेदारी किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं हमने कवर की थी। अब जो हमारी दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे साझेदारी सल्लेख की, जिसको पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। तो साझेदारी सल्लेख क्या होता है, इसके संबंध में बात करेंगे कि नियम व शर्तें। कौन से नियम व शर्तें? जो साझेदारी फर्म के संचालन में लागू होने हैं, वो नियम व शर्तें साझेदारी सल्लेख कहलाते हैं। यानी जिन नियम व शर्तों के आधार पर साझेदारी फर्म का संचालन किया जाना है, उन्हीं को हम साझेदारी सल्लेख या पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, जो हमारी विशेषताओं में शब्द आया था, ठहराव भी, इसी को हम बोलते हैं। दूसरा, इसके संबंध में हम बात करेंगे कि ये लिखित व मौखिक हो सकते हैं। लिखित व मौखिक हो सकते हैं। यानी इस लाइन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये कोई कानून अनुसार जरूरी नहीं है कि साझेदारी सल्लेख पार्टनरशिप डीड लिखित में ही होना अनिवार्य है, वो मौखिक भी हो सकता है। लेकिन तीसरी मैं बात करूं, लिखित में होना अच्छा माना जाता है। लिखित में होना अच्छा माना जाता है। क्योंकि कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट है वो हमारे लिए, अगर कोर्ट में भी कल कोई मामला चला जाता है तो सबूत के तौर पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी साझेदारी फर्म चलेगी, उसकी एक लंबी अवधि भी हो सकती है। अगर वो कोई विषय विवाद हो जाता है तो अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट जो है लिखित पार्टनरशिप डीड को ही मानेगा, वो मौखिक को नहीं मानेगा। तो इसलिए विवादों से बचने के लिए लिखित में होना अच्छा जरूर माना जाता है, लेकिन लिखित में होना अनिवार्य नहीं है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, साझेदारी सल्लेख किसे कहते हैं? वे नियम व शर्तें जिनके आधार पर साझेदारी फर्म का संचालन किया जाना है, उनको साझेदारी सल्लेख या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये लिखित व मौखिक हो सकते हैं। रूल व जो बनाए हैं, लिखित में होना अच्छा माना जाता है, लेकिन कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। तो अब बात करते हैं साझेदारी सल्लेख में कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं, जो साझेदारों की तरफ से बनाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से नियम हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला नियम है वो है साझेदारी फर्म का नाम व पता। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखें, नेम एंड एड्रेस ऑफ दी फर्म। दूसरा रहेगा साझेदारों के नाम व पते। और तीसरा जो हमारा रहेगा साझेदारी फर्म की प्रकृति। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यहां नेम एंड एड्रेस ऑफ द एवरी पार्टनर, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फोर्थ, कैपिटल की प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रत्येक साझेदार फर्म से अपनी पूंजी पर कितना ब्याज चार्ज करेगा। छठा, ड्राइंग कि प्रत्येक साझेदार अपने निजी खर्च के लिए कितना पैसा फर्म से निकाल सकता है। आप प्लस टू क्लास के बच्चों, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इत्यादि शब्दों के बारे में प्लस वन क्लास में आपने पढ़ लिया है। इन चीजों के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ये रूल भी बना सकते हैं कि फर्म से जो साझेदार अपना निजी व्यय लेता है यानी ड्राइंग करता है तो फर्म उसके ऊपर कितना ब्याज साझेदार से चार्ज करेगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हरियाणा एजुकेशन यूट्यूब चैनल का कोई मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ गरीब बच्चों को ट्यूशन से बचाना है। इसलिए अगर वीडियो में आपको कोई लगता है कि कमी है तो ज्यादा हमारे पास टेक्निकल टीम है नहीं कि हम उसको एडिट करके और फिर दोबारा एक अच्छे मोड में लेके आए, तो ये संभावना बन सकती है वीडियो में कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक रहती है, तो उसको एडिट टीम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है, गरीब बच्चों को ट्यूशन से बचाना है। तो जो हमारी विशेषता थी 8वीं वो रहेगी सैलरी या कमीशन, कि अगर कोई साझेदार फर्म के लिए एक्स्ट्रा वर्क करता तो उस पर सैलरी का प्रावधान रखा जाए या ना रखा जाए, कितनी सैलरी या कमीशन उसको दिया जाए, वो अपना रूल बना सकते हैं। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट्स, कि साझेदारी फर्म के अकाउंट किस बैंक में हो, किसके नाम से हो, कौन उनका संचालन करे। 10वीं जो विशेषता है वो ड्यूरेशन, साझेदारी फर्म की अवधि, वो चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो अनलिमिटेड भी हो सकती है, तो इस संबंध में भी अगर वो कोई रूल बनाना चाहे, अवधि अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डेट ऑफ बिगिनिंग, स्टार्ट करने की, अवधि प्रारंभ करने की तिथि, कि किस तिथि को बिजनेस प्रारंभ किया गया है। उसके बाद गुडविल, कि प्रत्येक किसी भी समय के बाद अगर उन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो आपके सिलेबस में मेथड दिए हैं, किस मेथड से वो गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, अपना मूल्य लगाएंगे। एडमिशन के संबंध में एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये आपका एक चैप्टर भी है। साझेदारी के अंदर कोई पार्टनर एडमिशन लेता तो उसके लिए कौन से नियम है, शर्तें रहेंगी। रिटायरमेंट की भी वो शर्तें रख सकते हैं कि अगर साझेदार फर्म से रिटायरमेंट होता तो बिजनेस से उसको क्या क्या मिलेगा, फर्म से उसको क्या क्या मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग, AUD, ऑडिटिंग जिसको हिंदी में लेखा परीक्षण बोलते हैं, ये कौन करता है, सीए करता है। सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जो कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे ही बनते हैं। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि सीए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अभी तो हम साझेदारी संलेख पर ही बातें करेंगे। तो ऑडिटिंग कैसे होती है कि जब फर्म के जो अकाउंटेंट हैं वो खाते बनाते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उनसे कोई किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उस गलती को सीए निकालता है। इनकी फीस जो है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए कानून के अनुसार जो है साझेदारी को अपना ऑडिटिंग करवाना कोई अनिवार्य नहीं है। अगर वो उस खर्च को वहन कर सकते हैं तो अपना ऑडिटिंग करवाएं, अगर उनको लगता है कि हमारे अकाउंटेंट ने कोई गलती तो वो ना भी करवाएं, मतलब ये उनके ऊपर फ्री है कि वो ऑडिटिंग करवाएं या ना करवाएं। उसके बाद आता है एक इसमें दिया हुआ गार्नर वर्सेस मुर्रे का नियम, वो प्लस 2 अकाउंट्स में सिलेबस में लागू नहीं होता ना, उसको हम अभी यहाँ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है विवादों का निपटान, विवादों का निपटान, कि अगर भविष्य में साझेदारों के बीच में कोई विवाद आ जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता तो उसका निपटारा किस तरीके से होगा, पंच निर्णय से होगा या वे किस कोर्ट में जाएंगे, इसके संबंध में अगर उन्होंने कोई रूल्स बनाना है तो वो फ्री है। तो डीके गोयल की जो अकाउंटेंसी में है लगभग 20 रूल दिए हैं, साझेदारी संलेख में 20 नियम व शर्तें दी हुई हैं। तो बच्चों अगर 4 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम 6 से 8 रूल लिखने पर भी आपका 4 नंबर का प्रश्न कवर हो जाता है। फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा साझेदारी संलेख के जो शर्तें हैं, नियम हैं, उनको
याद करना। ये नहीं है कि क्योंकि अगर आप 6 से 8 याद करने की कोशिश करोगे तो संभावना है कि आपको 3 से 5 ही याद हो पाएंगे, और जब आप पेपर में 3 से 5 ही लिखोगे तो उसमें आपको पूरा क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए 20 के 20 याद करने की, फिर जाके आप 6 से 8 लिख सकते हो। तो एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि ये वीडियो जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है। जो भी हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनमें एक ही डिफरेंस होता है। या अगर हम बात करें HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको भिवानी बोर्ड के नाम से जानते हैं बच्चे, या CBSE, दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। हमारा जो मेन मोटो है, जैसा कि हमने पहले बताया, गरीब बच्चे, और गरीब बच्चे अधिकतर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इसलिए हम अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हिंदी मीडियम में ही लेके आएंगे, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा वो दोनों का होता ही सेम है, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे HBSE बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, दोनों का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, और इंग्लिश मीडियम में ही हम आपको यहाँ कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हमें एक मोटिवेट मिले और हम अगली वीडियो आपके बीच में जरूर लेकर के आए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।